दिल्ली समेत कई राज्यों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर रोक लगाने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच कानपुर से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। एक निजी स्कूल के छात्र प्रांजल ने एक ऐसे रोबोट का निर्माण किया है जो कि प्रदूषित हवा को सोखकर स्वच्छ हवा वातावरण में छोड़ देता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने का कोई सटीक उपाय सरकार को नजर नहीं आ रहा है। इस बीच कानपुर के प्रांजल ने अपने क्लासमेट के साथ मिलकर एक रोबोट का आविष्कार कर डाला। प्रांजल के बनाए गए रोबोट में कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस फीड की गई है। साथ ही इसमें एयर फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपके कमरे में वायु प्रदूषण है तो रोबोट खुद ब खुद उस जगह पर पहुंच जाएगा और एयर फिल्टर के दोनों तरफ लगे पंखे प्रदूषित हवा को अपने अंदर खींच लेगा, जिसके बाद वही प्रदूषित हवा फिल्टर होकर बाहर निकल आएगी और हवा के प्रदूषित कण एयर फिल्टर में ही रह जाएंगे। हालांकि वायु प्रदूषण को रोकने वाला प्रांजल का यह रोबोट अभी छोटा है, लेकिन अगर इसको किसी तरह की मदद और प्रोत्साहन मिलेगा तो बड़े स्तर पर इस तरह की चीजों को बनाया जा सकता है, जिससे भविष्य में वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके और हम स्वच्छ वातावरण में रह सके। तो बेसिकली मैंने बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एयर प्यूरीफायर बनाया हुआ है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ख़राब चल रहा है इस समय। इंडिया का सेकंड मोस्ट एयर पॉल्यूटेड कंट्री है और इसका एवरेज पीपीएम 149 हो चुका है, जो बड़ी बात है वरी करने के लिए। और एक रिसर्च में पिछले साल की जब दिल्ली की हवा को नापा गया था, तो अगर हम लोग 1 घंटे इनहेल करते हैं उसकी एयर को, तो वो एक्चुअली 5 या 6 सिगरेट्स के बराबर होता है, जो काफ़ी हार्मफुल है हम लोगों के लिए। कैसे वर्क डिवाइस कैसे वर्क करती है? तो ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड रोबोट है जिस पे एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है और इसमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। आर्डिनो की मदद से इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली गई है और सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट 3 प्रोग्राम से मिला के बनाया गया है। इसमें मतलब बेसिकली क्या है कि एयर प्यूरीफायर जो है बहुत स्मार्ट है, वो एनर्जी इफिशिएंट भी है और उसके पास खुद डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो उसको खुद पता है कि कब स्टार्ट होना, कितनी तेज़ फ़ैन की स्पीड रखनी है और कब रुकना है। तो जैसे कि मान लीजिए कहीं पे भी आप घर में अगर इसमें मैपिंग का प्रोग्राम भी डाल रखा है मैंने, तो मैपिंग के प्रोग्राम में क्या है, अब जैसे कि एक कमरा उन्होंने उसमें डिफाइन कर दिया प्रोग्राम में, तो उस कमरे में ही होवर करता रहेगा और जहाँ पे भी इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा दिखेगा या ख़राब दिखेगा वहाँ रुकेगा और हवा साफ़ कर देगा वहाँ की। साफ़ करने के बाद वापस होवर करने लगेगा। जो तुमने गैजेट बनाने में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है? इसमें बेसिकली कई तरीके कैनिंग गैजेट्स का यूज़ किया गया है, लेकिन बेसिकली जो मेन यूज़ किया गया है वो 4-5 चीज़ों का किया गया है। जैसे कि आर्डिनो जो मेन है हमारा, उसमें प्रोसेसिंग के लिए आईसी लगी हुई है और L2 910 मोटर ड्राइवर जो चेसिस वो कंपाइल करता है मोटर्स को आर्डिनो के साथ। और हम लोग ने इसमें ब्लूटूथ यूज़ किया हुआ है C05 जो डेटा को देने के लिए मोबाइल को डेटा देने के लिए काम आता है कि आपके घर की हवा इतनी ख़राब है या आपके पर्टिकुलर एरिया की हवा इतनी ख़राब है, इसको देने के लिए। और LCD स्क्रीन यूज़ की हुई है जिस पे डेंजर दिखाता है, परसेंटेज ऑफ एवरेज पीपीएम दिखाता है, ये सब यूज़ किया हुआ है। कितना समय लगा डिवाइस को बनाने में और तुम्हारे कितने दोस्तों ने सहयोग किया? नहीं, बेसिकली मेरे एक दोस्त ने सहयोग किया जिसका नाम आर्यन दीक्षित है, मेरे कलीग हैं। और क्या कहते हैं, इसको बनाने मुझे 28 डेज़ लगे अराउंड। मैं इसमें 3 बार फेल भी हुआ था, लेकिन क्या कहते हैं वो मुझे कंफर्म था कि मुझे कुछ बनाना है और अपने देश के लिए कुछ करना है, तो इसमें मैंने छोड़ा नहीं था और बना दिया।